उर्मी से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 7 साल की बच्ची के लापता होने के मामले में गांव में एक लापता बच्ची का नरकंकाल मिला। डीएनए जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एसपी ने आईबीसी 24 को फोन पर इसकी पुष्टि भी की है। आपको याद होगा 12 अप्रैल की रात को इस बच्ची का अपहरण हुआ था और 9 मई को शमशान घाट के पास एक नरकंकाल मिला था। पुलिस ने अब इस मामले में 2 लोगों का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। 3 संदिग्धों का अब नार्को टेस्ट भी होगा। तो 12 अप्रैल की शाम को जिस बच्ची का अपहरण हुआ था और उसके बाद 9 मई को शमशान घाट के पास एक नरकंकाल मिला था और अब पुष्टि हो गई है कि डीएनए जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसी लापता बच्ची का वो नरकंकाल था। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, 12 अप्रैल की वो तारीख तब से लेकर लगातार आईबीसी 24 इस खबर पर नजर बनाए हुआ था। 9 मई को एक नरकंकाल मिला जिसका अपडेट आपने दिया और अब डीएनए जांच में ये खुलासा भी हो गया है कि ये वही बच्ची थी जिसका नरकंकाल 9 मई को मिला था। और क्या अपडेट है, कौन लोग संदिग्ध हैं और उनका क्या रिश्ता था उस बच्ची के साथ, ये भी बताएं। ये देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 12 अप्रैल की दरमियानी रात को लगभग 1:30 से 2 बजे बच्ची का उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब बच्ची अपने मां के साथ खाट पर सो रही थी। और उसके बाद जो है इस मामले की दूसरे दिन जो है रिपोर्ट लिखाई गई थी और रिपोर्ट लिखाने के बाद लगातार पुलिस इस मामले पर अपनी जांच कर रही थी। 7 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इसी बीच 9 मई को अचानक से जो है गांव में ही शमशान घाट के करीब जो है एक खेत में एक नरकंकाल मिलता है। नरकंकाल मिलने के बाद जो है पुलिस की जांच जो है उस दिशा में आगे बढ़ जाती है। कंकाल को बरामद कर जो है उसे जांच के लिए लैब भेजा जाता है और इसी लैब की रिपोर्ट जो है आज आई है। और इस लैब की रिपोर्ट में ये बात की पुष्टि हुई है कि जो लापता बच्ची थी 7 वर्षीय बच्ची, उस बच्ची का शव ही जो है ये नरकंकाल के रूप में जो है पुलिस ने बरामद किया है। एसपी भोजराम पटेल ने आईबीसी 24 को फोन पर इस बात की पुष्टि कर दी है। और इस मामले में जो है बड़ा खुलासा ये है कि जो नरकंकाल जो मिला है वो बच्ची का ही था। अब इस मामले में जो है अब जो पुलिस की कार्रवाई है वो नार्को टेस्ट की दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि 2 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके अलावा जो है अन्य जांच जो है पुलिस जो है कर चुकी है। नार्को टेस्ट की अनुमति चूंकि लेट से मिली है तो अब पुलिस जो है 3 लोगों का नार्को टेस्ट कराएगी। जिन लोगों के नार्को टेस्ट होने हैं उसमें बच्ची की माँ, उसकी एक भाभी और उसके पिता शामिल हैं। तो पुलिस की जो पूरी जांच है वो बच्ची के परिजनों के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं बता दूं, इस मामले में जो है बड़ा प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस ने लोरमी में किया था। उन्होंने कोसाबाड़ी गांव से लोरमी थाने तक के जो है पदयात्रा भी निकाली थी और थाने का घेराव भी किया था। ये मामला पूरे प्रदेश में हाई प्रोफाइल हो गया था। जिसके बाद जो है पुलिस भी जो है सभी पहलुओं पे सूक्ष्मता से जो है जांच कर रही थी। हर बारीक से बारीक पहलुओं पे जो है पुलिस ऐसी एविडेंस जुटा रही थी कि ताकि कोर्ट में जब जो है मामले को ले जाया जाए तो वहां पे जो है सारे एविडेंस जो है पुलिस के पुख्ता साबुत हो। तो इसी दिशा में जो है पुलिस की जांच जो है आगे बढ़ रही है। अभी जो है अब इस मामले में जो है अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। आज का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि जो नरकंकाल जो गांव में जो मिले हैं वो नरकंकाल लापता बच्ची के ही हैं। जी सौरभ, आप कह रहे हैं कि जो पुलिस का संदेह है उनकी भाभी, उनकी मां और तीसरा व्यक्ति कौन है? उसकी भाभी, उसके माँ, उसके पिता की भी जो है जांच होनी है। पिता की जो है शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लकवाग्रस्त है। पैरालिसिस अटैक के चलते जो है पुलिस अभी उनकी जांच नहीं करा पाई है। लेकिन जो कोर्ट में जो इन्होंने जो मांग की थी उसमें पिता के भी नाम शामिल किया गया था। कोर्ट से अनुमति मिल गई है। इस मामले में जो है एम्स में जो है पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो एम्स पहुंची हुई थी और रायपुर एम्स में जो है इन्होंने आवेदन दिया है। और जैसे ही रायपुर एम्स से अनुमति मिलती है वैसे ही जो है जो संदिग्ध है उनके नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। जी सौरभ, जब इस पूरे मामले की जांच चल रही थी तब एक तंत्र क्रिया वाला एंगल, एक तांत्रिक वाला एंगल भी इसमें सामने आया था। हालांकि उसे बाद में शायद क्लीन चिट भी मिल गई थी। क्या कोई कनेक्शन है उनका इससे? जी, निश्चित रूप से अब तंत्र का ही कनेक्शन निकलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जिस तरह से बच्ची का जो देर रात को अपहरण किया गया, ऐसा बताया जाता है कि उस दिन अमावस्या की रात थी। पुलिस अपनी जांच जो है इस दिशा में भी आगे बढ़ाई थी। एक तांत्रिक को दूसरे दिन हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ कर बाद में उसे कुछ खास सबूत हाथ नहीं लगे थे तो उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड इस बात पे जो है हमेशा संदेह व्यक्त करती रही कि कहीं ना कहीं तांत्रिक जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे जुड़ता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस अभी पुख्ता तौर पे कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन जो
कनेक्शन है और जो पुलिस की जो पूरी तफ्तीश है वो तंत्र मंत्र के इर्द गिर्द शुरू से ही रही है। जी। पुलिस इस बात की आशंका व्यक्त करती रही है, बावजूद उसके पुलिस को कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे थे, इसलिए पुलिस ने जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से अब नरकंकाल मिला है, शमशान घाट के पास जो है नरकंकाल मिला है और जो अब पुष्टि भी हो गई है, डीएनए रिपोर्ट भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना पूरी तरह से व्यक्त की जा रही है कि तंत्र मंत्र के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है सौरभ, आप इस खबर पर लगातार नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। तो लोरमी में जिस 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में लगातार छत्तीसगढ़ में यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। अब देखिए 12 अप्रैल की रात को उस बच्ची का अपहरण हुआ था। अमावस्या का वो दिन था, अमावस्या की वो रात थी और 9 मई को एक नर कंकाल मिलता है। इसके बाद डीएनए जांच की जाती है और अब ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कि जो नर कंकाल 9 तारीख को मिला था वो उसी बच्ची का है जिसका अपहरण हुआ था, उस 7 साल की बच्ची का। और संदेह के घेरे में कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता और उसकी भाभी हैं। तंत्र क्रिया की बात भी सामने आ रही है। हालांकि सबूतों के अभाव में अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन अब संदेहियों की पॉलीग्राफी टेस्ट भी होंगे और नार्को टेस्ट भी उनका करवाया जाएगा।